हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज मार्केट कैसा रहा? देखिए, मेरा जो कल के वीडियो का जो थीम था वो ये था कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, लेकिन कुछ सरप्राइजेस मिलेंगे और मार्केट हमारे फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सैल्यूट देगा। हो सकता है मेरा प्रेडिक्शन वर्ड टू वर्ड सही साबित न हुआ, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कॉल और पुट दोनों में मेरे सब्सक्राइबर्स और मेंबर ने प्रॉफिट बुक किया है। हमारा मकसद यही है कि हम सब प्रॉफिट करें, और कोई मकसद हो ही नहीं सकता। कौन गलत कौन सही ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट ये है कि प्रॉफिट मिला क्या। अगर किसको नहीं मिला है तो उसके कुछ और रीजन हो सकते हैं। अब ये बातें तो हो चुकी, लेकिन कल क्या हो सकता है? देखिए, कल जो है वो 2024 का आखिरी सेशन है, आखिरी सेशन। और मेरे हिसाब से ये साल काफ़ी दिक्कतों से भरा रहा सबके लिए, ग्लोबली, फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। आई थिंक year 2024 was not a good one। तो कल इनका आखिरी दिन है और लगता ऐसा है कि कल भी मार्केट गैप डाउन खुलेगा। आज हालांकि गैप अप खुला। मैंने बताया था गैप डाउन खुलेगा, लेकिन गैप अप खुला, अच्छी बात थी, चलो ना। लेकिन कल भी मार्केट मैं मानता हूं गैप डाउन ही खुलेगा, क्योंकि देखिए माजरा क्या है। डाउ जोन्स माइनस में है, नास्डेक माइनस में है, गिफ्ट निफ्टी भी माइनस में है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा मार्केट गैप अप खुले। और जितने हमारे एडीआर है वो सब एडीआर माइनस में चल रहे हैं यूएस मार्केट में। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट गैप डाउन हो जाएगा, गैप डाउन खुलेगा। लेकिन फिर क्या होगा? यही तो बात है। आखिरी दिन है साल का, परसों न्यू ईयर आएगा। तो क्या न्यू ईयर की जो शुरुआत होगी वो क्या ऐसी डल नोट पे हो सकती है? वो कल शाम तक हमें पता चलेगा। डल नोट पे शुरुआत होती है या नहीं होती है। तो मसला कैसा है कि मार्केट में दोनों साइड में, मतलब पुट वालों के लिए भी और कॉल वालों के लिए भी मौका मिल रहा है। ये अच्छी बात है। देखिए, मैंने कल आपको हेजिंग के लिए बोला था, आप याद करें, आप याद करें कि मैंने कल आपको हेजिंग के लिए बोला था। और आज दोनों में प्रॉफिट हुआ है, दोनों में। मैंने जिस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको जिस साइड में प्रॉफिट मिलना शुरू हो आप प्रॉफिट बुक करते रहिए और देखते रहिए मार्केट को, फिर से हेजिंग पोजीशन बनाए रखें। तो आपने देखा कि मार्केट गिरते हुए भी संभला और संभल के फिर गिरा, फिर संभला। तो ये होने के कारण हमारा जो मकसद था ज़्यादातर कि
मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स प्रॉफिट बना पाए। कल मार्केट गैप अप खुलने के कोई चांसेस नहीं है। मैं आपको फिर से दोहराता हूं, बिल्कुल गैप डाउन खुलेगा, आप ये याद रखिए। और कल मार्केट काफी गिर सकता है, काफी, तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहिए। देखिए इंडिया विक्स 17 प्लस हो गया है, 17 प्लस, जो कि 13 पे चल रहा था। तो ये इतना उछाल, ये जो वोलाटिलिटी है वो क्यों आ रही है? बजट को तो अभी 1 महीना है, हम कह सकते हैं, और प्री बजट मीटिंग्स की जहां तक बात है, 5 मीटिंग पूरी हो चुकी है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबान की। सब कॉरपोरेट्स की तरफ से, इंडिविजुअल्स की तरफ से, फिक्की जैसी जो संस्था है उनकी ओर से डिमांड भेजी जा चुकी है सरकार को, और बजट तक सस्पेंस रहने वाला है। वी शुड नॉट होप फॉर ए ह्यूज ब्लास्ट इन द मार्केट एटलीस्ट टिल द आउटकम ऑफ बजट। मतलब ये 1 महीना पूरा ऐसा है कि हमें संभल के चलना है ताकि हम ज़्यादा लॉस न कर पाए। तो देखिए कल हमें क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं, कल भी हम हेजिंग पर ही रहेंगे। इट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन सच ए सिनारियो। वो आप लोग भी मानेंगे, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है ऐसे सिनारियो में। आपको 23,600 का कॉल उठाना है निफ्टी में, और 23,800 का पुट उठाना है। कैसे कैसे उठाना है? देखिए मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि कल मैं आपको कहूंगा कि पहले हम पुट उठाएंगे इमीडिएटली, क्योंकि मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा है, तो हम पुट ही खरीदेंगे। 23,800 का पुट हम ले लेंगे, और बैंक निफ्टी में हम 51,000 का पहले कॉल लेंगे। देखिए कॉल क्यों लेंगे, इसका लॉजिक मैं आपको बता दूं कि आज और 300 पॉइंट तक बैंक निफ्टी गिरा है, तो कल उसमें उम्मीद है। और आज आप देखिए कि बैंक निफ्टी कहां तक गया था, 51,979 तक गया था। मैंने जो आपको कल कॉल दिया था, पहले कॉल बाय करने के लिए कहा था, उसमें डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा। फिर वो 51,170 तक नीचे गया, 51,170 तक नीचे गया, लेकिन फिर वो संभला और 50,952 पे जाके बंद हुआ। तो इसलिए हमें कल 51,000 का कॉल ही लेना है पहले बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में पुट लेना है। इसके बाद क्या करना है वो अभी आपको मालूम है। आप जो भी माने, इस वीडियो को फालतू माने, बेकार माने, कुछ भी माने, लेकिन आपको कुछ पॉजिटिव भी रहना है। देखिए कल के जो कॉल्स मैंने दिए हेजिंग के लिए तो बोला था, तो जो मैंने 23,700 का कॉल दिया था सी, वो 225 रुपीज में मिला एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द मार्केट, और वो गया कहां तक, 302 तक गया, मतलब प्रॉफिट हुआ।
फिर पुट अगर आपने लिए हैं तो उसमें तो प्रॉफिट हुआ ही है। 77 वाला पुट 239 तक चला गया। अभी आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं बीएसई और एनएससी की वेबसाइट पे कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है या नहीं। आप सब इसी बात, जैसे सब पंडित हो चुके हैं, यही बताते हैं कि आपने गैप अप का बोला था और गैप डाउन हुआ, आपने गैप डाउन का बोला था गैप अप हुआ, मार्केट और भी अगर गिरता है तो ऐसा लिखते हैं कि सब अभी और भी गिरेगा, 21,000 तक जाएगा। अरे सब आप लोग भी पंडित है, वो मैं जानता हूं साहब, लेकिन इस बात को आप समझे कि हेजिंग के कल जो कॉल मैंने दिए थे उसमें बैंक निफ्टी में क्या हुआ देखिए, 51,300 का कॉल मैंने दिया था और वो 1129 से 1510 तक गया। आप सोचिए, कई मेंबर्स ने प्रॉफिट कमाया है, उसके स्क्रीनशॉट भी मुझे भेजे हैं, ऐसा नहीं है। काफी फोन भी है मुझे और बताया कि सब हम मेंबर बनना चाहते हैं, आपने एजिंग के लिए बोला था, हमने एजिंग किया है, कॉल में प्रॉफिट बुक किया, पुट कौन सा ले। तो जो मेंबर नहीं है ऐसे लोगों के फोन आए और वो लोगों ने मेंबर बनने की इच्छा जाहिर की। अच्छी बात है, अगर बनते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं बनते हैं तो मेरा कुछ इतना कुछ जाता नहीं। और भी इनकम के सोर्सेज हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर बना या निकल गया तो उससे मुझे कोई दिक्कत होती है, ऐसी तो बात ही नहीं है। इसलिए तो मैंने आपको मैसेज भेजा था कि जिन्होंने नवंबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में या थर्ड वीक में मेंबरशिप के एक बार पैसे भेजे हैं, उनको बोला है कि काइंडली अभी आप भेज दो। 1.5 महीना हो गया, किसी को 2 महीना हो गया, मैंने अभी तक उनको नहीं निकाला है, लेकिन बाय टुमारो ऐसे सब मेंबर्स के नाम मैं खुद डिलीट कर दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है इनसे मुझे। आपको अगर प्रॉफिट यात्रा में नहीं जुड़ना है तो न जुड़े, इट मेक्स नो डिफरेंस, आप ये समझ लीजिए प्लीज। और देखिए, ये जो बैंक निफ्टी का कॉल मैंने दिया था 51,300 का, वो जैसा कि मैंने बताया 1129 में मिलता था एट द बिगिनिंग, और फिर वो 1510 पे गया, और जो पुट था वो 580 वाला 51,500 के पुट के लिए भी मैंने बोला था, तो वो गया 580 से 1141 तक। आइडिया सेल्यूलर के लिए मैंने कहा था कि आप एक्यूमुलेट करें, एकत्र करें। अभी भी मैं कह रहा हूं कि इसको आप एकत्र करें। कल बोला था, आप मेरा वीडियो चेक कर लीजिए, आज वो 3.75% बढ़ा है, छोटा शेयर है, लेकिन 3.75 अच्छा जंप है इसमें। बहुत जल्दी वो 11 को क्रॉस कर जाएगा, आप देखते रह जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। अगर एक्यूमुलेट करेंगे तो साल के एंड में आपको बड़ा मुनाफा हो जाएगा। अगर आप मेंबर हैं और फिर लेफ्ट हो जाएंगे तो दिवाली को मुझे याद करना कि ये बंदे ने बताया था कि आइडिया सेल्यूलर को एकत्र करें, सुजलोन को एकत्र करें, बार बार बताया है मैंने। देखिए, आज आप देखेंगे HCL का शेयर बढ़ा। मैंने देखिए बताया है आपको HCL के लिए, मेरे एक मेंबर ने इसमें काफी ऑप्शन ले रखे थे, 19 रुपया भाव हो गया था ऑप्शन का, अब 37 तक आ गया है, और ही विल डेफिनेटली गोइंग टू कवर हिज लॉसेस इन HCL। इसके बाद सन फार्मा देख लीजिए आप,
इंड बैंक लीजिए। मैंने मैसेजेस में मेरे मेंबर्स को मैंने व्हाट्सएप पे भेजे हैं ये सब नाम, आप देख लीजिए। आज भी मैंने कॉल्स दिए थे एट द एंड ऑफ द मार्केट। एट द एंड ऑफ द मार्केट मैंने कॉल दिए थे, तब जैसी मार्केट चल रही थी तो वो स्ट्राइक प्राइस जो मुझे सूटेबल लगी मैंने बताया था, वीडियो में मैंने बताई है स्ट्राइक प्राइस। दोनों को कंपेयर कर लेना और फिर आप काइंडली ट्रेड लेना। देखिए मैंने 23,600 का कॉल और 23,700 का पुट लेने के लिए बोला है दोपहर को 3:17 को मेंबर्स को, और इसको मैंने कैरी करने के लिए भी बोला है। मैंने लिखा है कि हेजिंग मस्ट हैव बीन बेनिफिशियल फॉर ऑल माय मेंबर्स, और बैंक निफ्टी के लिए मैंने 51,000 का कॉल लेने के लिए कहा है, और इसका पुट लेने की बात मैंने उस वक्त भी नहीं की है। आप इस वीडियो में भी देख लीजिए, वही बात मैं दोहरा रहा हूं। तो प्रॉफिट जो है वो अपने अपने नसीब की चीज है। प्रॉफिट या लॉस के लिए हमें किसी को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। खैर ये तो बातें हो रही है, होती रहेगी। कल के लिए बस इतना ही है कि कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा और दिन भर वो घटता रहेगा, ये आपको याद रखना है। कि जो लोग मेरी चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और फिर से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना जो प्रीवियस पेमेंट था 159 का, उसको आप रिफर कर लें, कौन सी डेट पे आपने वो भेजा था। और अगर इसको 1 महीना हो गया है तो काइंडली पे मी the amount of ₹159 on GPay to my number 9825648296 पे। ये आपकी मर्जी है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि जिन जिन लोगों की मेंबरशिप को 1 महीना हो गया है वो काइंडली मुझे 1 महीने का, अगर वो चाहते हैं कि रिन्यूअल हो तो मुझे 159 रुपीज़ भेज दे। ये मेरा हक बनता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं अपना पर्सनल टाइम दे रहा हूँ और ऑलमोस्ट आप देखेंगे डेली मैं वीडियो अपलोड करके आपको कौन से कॉल या पुट ऑप्शन लेने जैसे है उनका सजेशन भी आपको देता हूँ। तो मैं वेट करूँगा एक आध दिन तक कि आपकी ओर से कुछ पॉजिटिव मूव आए, नहीं तो कोई बात नहीं है। जिन जिन लोगों को 1 महीना हो गया है उसके नाम मुझे डिलीट करने पड़ेंगे मेरे चैनल से, तो उनके लिए मैं अभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सब्सक्राइबर होते हुए भी मेरे वीडियो तो देख पाएंगे। तो मैं कोई ज़्यादा जाप्ती नहीं कर रहा हूँ आप पे। वैसे
ऑन एथिकल बेस, मतलब नीतिमत्ता के आधार पे अगर आपको मेंबरशिप चालू रखनी है तो यू शुड सेंड मी दिस स्मॉल अमाउंट, दिस लिटिल अमाउंट. Otherwise, okay, goodbye to all those members who are likely to be deleted from the list in a short space of time, or those who have already left from my WhatsApp group. I will wish them Happy New Year to all. और कल हम अगर कोई बड़ा अपडेट आ जाता है तो मिलेंगे. अदरवाइज मेरा इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद.